बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का दिमाग यकसर मुकम्मल तौर पर घूम चुका है और आज जो उन्होंने बातचीत की है, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर न्यूट्रल्स को एक अहम पैगाम भी दिया। डायरेक्टली भी नहीं मगर इनडायरेक्टली जिस तरीके से उन्होंने पैगाम दिया और कहा कि ये तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। बाहर के लोगों के हवाले से क्या कहना था, अंदरूनी जो कुव्वत जिन्होंने इस हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया उस हवाले से उनका क्या कहना था, और इसके साथ साथ बड़ी अहम चीजें आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आएगी, क्योंकि खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि सिपाही सालार जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ अब आवाजें मजीद कुव्वत के साथ बढ़ रही है। अंदरूनी तौर पर इदारे में इनके खिलाफ अब आवाजें बढ़ रही है। रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स इनके खिलाफ बोल रहे हैं। यहां ट्विटर पर मुसलसल आपके सामने बयानात भी आ रहे हैं। तो इस इदारे के लिए मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आने वाले चंद दिन बड़े अहम हैं। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत के जो अब तक के इकदामात हैं, उन इकदामात से वो क्या हासिल करेंगे, और इसके साथ साथ जो मिफ्ता इस्माइल साहब डील करने वाले हैं IMF के साथ, क्या उससे पाकिस्तान की मईशत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये 3-4 अहम चीजें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इमरान खान के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर 3 बड़ी अहम चीजें कही है। वो क्या चीजें हैं वो मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इमरान खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, खैर कौम से एक खिताब आप समझिए कि वो खिताब किया। उस खिताब में बुनियादी तौर पर इमरान खान ने 2 बड़ी अहम सवालात किए। एक तो ये सवाल किया कि इस हुकूमत को लाने का जो बुनियादी मकसद था वो किसी को फेवर करना नहीं है, किसी की अना का मसला नहीं था, बल्कि ये एक डील का नतीजा है। और उस डील में क्या हुआ वो एक एक चीज सामने आ रही। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि महंगाई हमारा मसला नहीं था। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि मईशत हमारा मसला नहीं था। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि इमरान खान को हमने जिन वजूहात के बिना पर हटाया वो वजूहात ही कुछ और है। तो इमरान खान ने इस चीज को भी डिस्कस किया कि खुलकर तो सामने आ चुके, ना न्यूट्रल्स को मसला था ना इनको मसला था, मसला सिर्फ इनके जात का था कि इमरान खान जो है वो नैब के कवानीन मजीद सख्त करेगा और सख्त करने के बाद वो मजीद हमारे खिलाफ घेरा तंग करेगा, और जब हमारे खिलाफ कोई घेरा तंग होगा तो यकीनन फिर आपको मालूम भी हो जाएगा कि किस तरीके से ये जो अपने खिलाफ अब केसेस चल रहे थे उससे हम फारिग हो सकते थे। तो इसलिए हमारे ये मालूमात थी और हमने इनको हटाया। अब इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीजें थी, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी, अपनी जात की फिक्र थी, और चूंकि उनने जुर्म किए हैं तो इसलिए इनको अब सजा भी भुगतनी चाहिए। तो ये बातें उनने की। अब इस पर इमरान खान ने कहा कि जो हुकूमत जैसे आई तो इनका काम मईशत पर फोकस नहीं था, नैब पर फोकस था, अपने केसेस पर फोकस है। जरदारी बच निकलेगा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, ये अपने तमाम केसेस अपने निपटा लेंगे। ये अपने खिलाफ जितने भी गवाही, जितने भी आप समझिए कि फाइल्स है वो फाइल्स ही खत्म कर देंगे और ये एक मासूम साबित हो जाएंगे। पाकिस्तान के जो अशराफिया है उस अशराफिया को अपने साथ मिलाया हुआ है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सहाफी की शक्ल में हो, चाहे किसी दूसरे की शक्ल में हो। ये इनको ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली कि नजर भी नहीं आएगा, मगर आपके दिमाग में वो बात इंजेक्ट करेंगे। मगर चूंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बहस चल रही है और इनकी जो अपने इस वक्त सिचुएशन है वो सिचुएशन बड़ी खराब भी है, और खराब इस तनाजुर में है कि मईशत पर इनका फोकस नहीं है, फोकस दूसरी चीजों पर है। नैब की कवानीन पास किए, सदर ने उसे रिजेक्ट किया। आज इमरान खान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नैब में जो ये कवानीन करे, क्योंकि इससे तो बजाहिर यूं लग रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए करना चाहते हैं, अपनी जाती मफाद के लिए करना चाहते हैं, अपनी जाती अना के लिए करना चाहते हैं, अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। एक और बड़ी अहम चीज कही और वो न्यूट्रल्स के हवाले से कही कि देखिए तारीख बड़ी एक ऐसी चीज है कि तारीख में तमाम चीजें याद रहती हैं। यह भी लिखा जाएगा कि इस हुकूमत को हटाने में बैरूनी साजिशों के साथ साथ अंदरूनी कारिंदे भी शामिल थे। बैरूनी लोग तो ये चाहते हैं कि इनको हम, क्योंकि आप खुद इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह आपको फेंक दिया गया। ये इमरान खान का जुमला है। उनसे तो कोई गिला नहीं, तारीख तो उस हवाले से लिखेगी कि इस तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया।
मगर जो लोग यहां पर इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान की धरती में इस्तेमाल हुए और पाकिस्तान के लोग जो इस्तेमाल हुए, अब ये जो लोग होंगे इनके खिलाफ ये तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी। ना वो माफ करेंगे, ना पाकिस्तान में बसने वाले शहरी माफ करेंगे। अभी तो छुप छुपा के बातें हो रही हैं, जब ये बातें सामने आएगी और उन किरदारों का जो इसमें किरदार रहा है वो जब सामने आएगा, और वो अनकरीब सामने आएगा, क्योंकि उस जिस इदारे पर ये शकूक शुबात का इजहार किया जा रहा है, वहां के रिटायर्ड ऑफिसर से आप आजकल बातचीत कर ले, वो कहते हैं तबाह करके रख दिया। वहां के आप जो अंदर से मामलात उठ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका एक उसूल है, उससे वो इदारा बिल्कुल यकसर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा जो बातें चल रही है इस वक्त, उन बातों पर गौर करने की जरूरत है, और अब संजीदगी से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप कितने को ब्लॉक करेंगे, कितने लोगों के खिलाफ आप कार्रवाइयां करेंगे? तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर इस मुल्क को हम जिस तरफ लेके गए हैं, अब सुधारने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप डटे रहे, आप किसी के पास जाए कि आप भी मुल्क का असासा है। आप दो चीजें आज मेरी बड़ी बेहतरीन सोशल मीडिया पर वो चीजें चल रही थी, उन्होंने कहा कि जो हमारे दो अहम ख्यालात थे इदारे के हवाले से, उसका भी पोल खुल चुका है। एक तो ये कि जो एकजुटा रोमांस का ड्रामा जो था वो भी खुलकर सामने आ चुका था कि वो रोमांस क्या है, दो तरफा रोमांस के हवाले से वो पता चल चुका है। दूसरी ये भी पता चल गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम इन करप्ट लोगों से नफरत करती है, इन लोगों को इक्तिदार में देखना तक नहीं चाहती, इसी तरीके से ये लोग समझते थे कि शायद इदारा भी इस तरीके से चाहते हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। और कौम अब फैसला कर रही है कि यार आप लोगों ने किन लोगों को सपोर्ट किया, किस तरीके से सपोर्ट किया, आप लोगों ने इनके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, किस तरीके से आप लोगों ने इनको इक्तदार पर मुसल्लत किया। अच्छा, अब आते हैं IMF की डील के हवाले से। ये तो पाकिस्तान के मामलात हैं जो चल रहे हैं और इंतहाई गंभीर चले, और मेरे इत्तलात के मुताबिक आने वाले चंद दिन इस हवाले से बड़ी अहम भी है, और इसमें कई फैसले ऐसे सामने आ सकते हैं जिसके असर अंदाज या दूरंदेशी के जितने भी असर होंगे वो आपको नजर भी आएंगे। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी ये दो। इसके अलावा मिफ्ताह इस्माइल साहब आज जो जा रहे हैं IMF से मुज़ाकरात करने, एक्सपेक्टेड है आज रात को, उनसे अगर कामयाब हो जाते हैं तो कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि 5 रुपए तक डॉलर में ज़्यादा से ज़्यादा कमी आ सकती है। बाकी अशिया इसी तरह महंगी होगी, कोई असर नहीं होगा, बस अपने आप को सस्टेन करेंगे जिस तरीके से डिफॉल्ट से बच जाएंगे और अपने आप को सस्टेन करेंगे। लेकिन बड़ी कड़ी शराइत होगी, उससे मजीद महंगाई भी आ सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका जो बुनियादी एजेंडा था वो उस एजेंडे पर फोकस किए हुए हैं कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, मजीद इमरान खान का रास्ता बंद कर रहे। लेकिन इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, और आने वाले चंद दिनों में वो ऐलान करने वाले हैं 1 और मार्च का, और इस दफ़ा वो बड़े तरीके से आएंगे। इस्लामाबाद में वो रहेंगे, KPK नहीं जाएंगे, कहीं से लीड नहीं करेंगे, लोग इनके पास आएंगे। तो ये इमरान खान की गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था उस हवाले से मैंने आगाह किया, जिस तरीके से समी इब्राहिम ने ये बातचीत की वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इस वक्त है वो काफ़ी इस पर सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कशन भी चल रही है। दीजिए मुझे या नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।